जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो अगर जो 10वां यूनिट है जो कि एक तरीके से आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य की विविध विधाएं करके है, तो उसी के क्रम में अगर देखा जाए तो जो हमारे पाठ्यक्रम में है डॉक्टर तुलसीराम जी का मुर्दहिया करके रचना। मुर्दहिया रचना को हम जो है इधर बीच कर रहे हैं। तो देखिए, मुर्दहिया रचना एक तरीके से तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा जो उन्होंने देखा सुना समझा उसी चीज को हमारे समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उपन्यास जो ये रचना है, रचना आत्मकथा बेसिकली है। तो इस कड़ी में देखिए, जब वो बताते हैं कि मुझे, क्योंकि मुर्दहिया आप देखिए इस तरीके से उन्होंने कहा एक मातृभूमि जैसी एक कर्म भूमि, हमारे आसपास ही सब कुछ, उसी के आसपास हमारा सब कुछ बीता। तो यहाँ पे कहते थे कि जब हमारे यहाँ पे लोग एक जुटते थे तो हमें एक सबसे बड़ा काम दे दिया जाता था कि रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी होती थी। मतलब उन्होंने बताया था ना कि 5 भाई थे उनके, उनके पापा के, जो उनके पिताजी हैं, बेसिकली 5 भाई थे। तो उनमें एक लोग थे जो एक तरीके से पंचायत का काम देखते थे 12 गांव के। और जब वो लोग आते थे तो इनको ड्यूटी लगा दी जाती थी कि सारा काम इनको देखना है। और मजबूरी में इनको पूरी, मतलब कि जब सब इतने लोग आ ही जाते थे तो पूरा पंचायत खत्म होने तक उनको ये कार्रवाई देखनी भी पड़ती थी। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हमारे यहाँ पे जब पंचायत बैठती थी तो 2 मुद्दों को सुलझाया जाता था, एक यौन संबंध तथा एक डांगर खाने के मामले में। ये 2 चीजें थी, बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे मामले। जैसे पहला संबंध ये होता था कि किसी भी व्यक्ति, जैसे कोई भी स्त्री है तो उसके चरित्र पर एक तरीके से उंगली उठाना, उसको सजा देना। क्योंकि अगर पूरे गांव में अगर देखें तो यौन संबंध से कोई मुद्दा है तो पूरे परिवार को उस समय क्या कहते थे ये लोग, कुजाति करके घोषित कर देते थे। कुजाति की मतलब वो उस समाज में रहने लायक नहीं है। कुजाति का मतलब ये होता था कि उसका हुक्का पानी बंद कर देना, अर्थात संपूर्ण रूप से जो 12 गांव था उसके द्वारा उसको निष्कासित कर देना। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाति की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अनुसार पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाति किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता था और सभी जब साथ में खाने बैठते थे तो सबके साथ में पत्तल उसे भी दिया जाता था। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह में डालता ही था कि तुरंत कोई व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता था। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाति घोषित कर दिया गया, मतलब कि वो इस जाति में अब रहने लायक नहीं है, उसने गलत काम किया है, इसलिए वो नहीं खा सकता। कुजाति घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर वापस लौट जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार जो होता था शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाति किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना भी चाहता था तो 12 गांव से अपील करता था। पंचायत फिर बुलाई जाती थी और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को एक तरीके से सुअर भात खिलाने का दिन तय करना पड़ता था। तो इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती हो जाती थी तो उसको और सजा मिलता था। मतलब कि गर्भपात भी स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी वही पेट दबा दबा कर, मतलब बहुत ही क्रूरता के साथ करती थी। तो देखिए, ये भी एक सामाजिक विडंबना थी उस समय समाज को देखे तो। मतलब उस युवती के साथ भी अगर होता था, अगर उसने इस तरीके से कुछ भी किया है तो बहुत ही बेढंग से या बहुत ही, मतलब उस वो दर्द में रहती थी, लेकिन उस चीजों को ध्यान में नहीं दिया जाता था, किया ऐसे ही जाता था। फिर क्या करते थे कि उसको, मतलब जब भी बच्चा होता था तो ये होता था कि फिर भोज के निर्धारित दिन किए जाते थे कि तुमको भोज कराना होगा और सुअर भात पंचों को परोसने की अनुमति वगैरह होती थी। तो अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर देते थे। इसके बाद कुजाति परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती थी। अब सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ कर दिया गया। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में फिर से वापस आ जाता था। तो इनके यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से प्रचलन में था कि अगर ऐसे हो जाए तो पाप मुक्त कैसे होना है। और डांगर खाने वाले के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए वह व्यक्ति को दंड स्वरूप, यानी विवाह आदि के लिए भी कह सकते थे कि आपको दंड ये मिला है, यानी ये चीज करना है। तो सब मिला के देखिए कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे समाज में किस किस तरीके से चीजें होती थी।
और ये होता था कि जैसे मान लीजिए दंड स्वरूप ये भी दिया जाता था कि जैसे कुछ भी अवसर पे जो बिछाई जाने वाली दरी होती थी तथा खाना पकाने के लिए बड़े-बड़े कांसे या पीतल के हंडे होते थे, वो ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता था। ऐसा सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पे रख दिए जाते थे और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। और पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों को दलित के बीच मतलब एक तरीके से ऐसी पंचायतों का दलित के बीच काफी बोलबाला था। किंतु अगर हम 60 के दशक की बात करें तो 60 के दशक से धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के जमाने में न वैसे चौधरी रहे और न वैसी पंचायतों के नामो निशान। तो एक तरीके से लेखक के द्वारा यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आज वो स्थिति नहीं रही जैसी स्थिति एक तरीके से पहले थी। यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीके से ये कहते हैं कि पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनिश्चर था और वो बहुत ही गुस्सैल थे। ये दोनों यूपी में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांव में फैले हुए थे। संयोग बस अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनिसर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे अतः उनके तो यहाँ पे जैसे नाम आएगा कि कौन इनके क्या थे तो एक नाम ये भी अगर ध्यान रखें कि ये मुनिसर इनके करके चाचा थे। कलकत्ता के एक जूट मिल में नौकरी करते थे अतः उनके दर्जनों चेले वहां भी थे जो मूलतः यूपी के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पे जिस तरीके से ये चलता था पूरी प्रथा जो थी कि कैसे उकड़ू करके ये बैठ जाते थे और मतलब पूरा काम होता था। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते थे। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उसे गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह भी होता था जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। ये 3 अवसर होली होता था, दिवाली होता था, कृष्ण जन्माष्टमी। इन समारोह को गादी लगाना कहते थे। तो ये एक चीज ये भी है कि एक प्रश्न इनके यहाँ पे क्या होता था तो एक गादी लगाने की पूरी प्रक्रिया होती थी। कहा जाता है कि लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाले एक चौकी रख दी जाती थी। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधा अनुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता को शीशे में मड़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर मतलब वहां पे अगर देखा जाए तो सुविधा अनुसार मतलब ये होता था कि ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखा जाता था। यदि भी हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि तो घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी होती थी जिसे अन्यास कहते थे। तो इनके यहाँ पे एक लिपि भी ऐसे कुछ करके रखा जाता था जिसको अन्यास कहते थे। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्य में अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता था। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत जो भी चेले थे वो तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद डोल खंजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन वगैरह चलते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कढ़ाई में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा एक प्रसाद जो है वो तैयार कर लिया जाता था जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता था। इसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर यानी एक ऐसी स्थिति भी बयान कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई। ऐसे मृत्यु हो जाने पर क्या होता था कि जब ये मृत्यु हो गया तो हिंदुओं की तरह उनकी लाश को जलाया नहीं जाता था बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात ये होती थी कि लाश को घर में या घर से जो कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए उस समय सौयात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रख कर एक विशेष भजन गाया जाता था जिसे परवाना कहते थे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजों की परवाना क्या कहते थे। यहाँ पे परवाना कहते थे जब बीच में वो जगह जगह लाश रख देते थे तो उसको परवाना कहते थे। और ये इतना ही नहीं, दफनाते समय भी यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बकायदे होती थी। अब दफनाते समय अगर देखेंगे तो इनके यहाँ पे था कि गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती थी मतलब दफनाने की प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो। और
सारे यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शराब पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ना तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें मिलेंगी जिनको आपको पढ़ना भी है और कहीं लिख भी लेना है ऐसे टाइप में कि क्या चीज किसके संदर्भ में यहाँ पे आया था। इसको बहुरी बुझाना टाइप में कुछ कहा जाता था। जब ये मतलब शराब पीते और ये सब होता तो उसको एक तरीके से कहा जाता था बहुरी बुझाना टाइप में। वैसे टोटल उसको कहा जाता था कि वो बहुरी है। एक तरीके से बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य ये है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में इसके लिए झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता या पति या किसी अन्य को मतलब जब भी ये वाला मुद्दा होता था तो किसी अन्य की बहुरी बुझाने का थाप देती थी। तो इससे बहुत बुरा माना जाता था कि आपने बहुरी बुझाने का थाप दे दिया, ये तो बहुत ही गलत चीज है। अब ऐसी प्रथा रही होगी तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है कि बहुरी बुझाने का मतलब होता था कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु की कामना। अगर किसी ने कह दिया कि बहुरी बुझाना, इसका नाम ही देखिए एक तरीके से, अगर आपने किसी को एक तरीके से कह दिया बहुरी बुझाना तो इनके यहाँ पे वो प्रथा बहुत गलत मानी जाती थी बहुरी बुझाना। इसका ये मतलब होता था कि एक तरीके से आपने किसी को एक तरीके से कह सकते हैं ना कि किसी को आपने श्राप दे दिया हो और इसे विपक्षी की सगे संबंधियों की मृत्यु की कामना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तिरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिवनारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके संस्थापक शिवनारायण स्वयं यूपी के बलिया के जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ और सिर्फ दलित जाति के लोग थे। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य था। शिवनारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। अगर मतलब आपने वो ले लिया शिवनारायण पंथ का तो उनको उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। तो पिता के चौथे बड़े भाई का नाम क्या था? एक तरीके से मुन्नर नाम था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिवनारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल अलग समन्वयवादी किस्म के थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। यानी मुन्नर चाचा जो है परिवार का मालिक क्यों बने थे? क्योंकि वो और लोगों से अलग थे। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमराई माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चवरिया माई तथा डी बाबा की पूजैया करते। ये पूजैया आम पूजा से अलग होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घरों में एक तरीके से धार बनाते और इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता था। ओझा भी आता था तो लौंग तोड़ तोड़ कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्र विचित्र शब्द ध्वनि निकालता था। ये क्रम घंटों रातों के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झंडियां भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू रखा जाता। भतुआ जो होता था वो अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था मानो खून से लथपथ हो। ओझा वारा ओझैती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता और झाड़ियां पकड़ ली जाती, झंडिया जो झंडी रहता था, और चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया बाई एवं डी बाबा की जय के सर्वाधिक जोर से मतलब महान जोर से जयकारा लगाया जाता। अब वो नारों के साथ ये लोग चल पड़ते और दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां से रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भथुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था तथा वह धार भी गिरा दी जाती थी और झंडियां गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। और जो एक तरीके से जो इनके यहाँ पे पूजा होता था, पूजैया में भथुआ का तोड़ा जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों की जो है इनके यहाँ पे एक अटूट आस्था थी। मतलब ये ऐसे वैसे पूजा नहीं, उस पर अच्छा खासा अटूट लोगों की श्रद्धा थी। और एक तरीके से लेखक के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, अब इसके पीछे होता था कि पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सुअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सुअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सुअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहते थे। साधारणतः दलितों में पासी जाति के लोग जो है ये मतलब कि सबका अपना अपना एक तरीके से काम होता था। तो ये भी किसका काम था? तो सुअर पालने का काम हमारे गांव में कोई पासी नहीं करता था। किसी किसी गांव में एक या दो घर पासियों के होते थे जो कि एक तरीके से ये लोग काम देखते थे, लेकिन इनके गांव में ऐसा कोई नहीं था।
अब जो भी मतलब इन लोगों को लाना है तो ये सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती, यानी उसको रखना है तो उसकी व्यवस्था भी करनी है। अब इसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती थी। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत सकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। यानी अब उसको लाया गया है तो उसका देखभाल भी करना है। इस निवास को खोबार कहते थे। तो देखिए खोबार किसको कहते थे, तो ये जो सुअर को लाएंगे तो इसको बेसिकली खोबार कहते थे, जिसमें 15-20 सुअर रहते थे। ये सुअर रात के समय ही खोबार में आते थे, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सुअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सुअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सुअर घंटों भागता रहता था और दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सुअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटका कर दो दो आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली का हार उठाते वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर एक तरीके से डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती रहती थी, ये सुअर भी वैसे ही मानो कंधों पर काड़ी में बंधे उल्टे पुल्टे ऐसे ही रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। सुअर की बलि जो होती थी या उसे मारने का तरीका बहुत ही अमानवीय होता था। सुअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर जो बांस होती थी इसकी काड़ी रखकर 4-4 आदमी जोर से दबाए रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया से, जिसे हिकना कहते थे, तो हिकना क्या होता था, वही जो सरिया जिसे मारते थे, उसके सीने में भोंक देते थे। सरिया भोंकते समय सुअर बड़ी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सुअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सुअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता और उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहटा कहते थे, उस रहटा को लेके उसको घुसेड़ दिया जाता था ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद सुअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे काट कर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता या 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलता। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चाचा चौधरी, यानी जो चौधरी इनके थे, चौधरी चाचा की 12 गांव में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी एक तरीके से न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक था। यानी उनको तो ये मिलता ही था, वो भी ऐसे वैसे नहीं, उनको तो फ्री में ये मिलता था। ये परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रहा। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ मिला था। इसीलिए तो लेखक कह रहे हैं कि वो एक किसी अजायब घर से कम नहीं था। किंतु वहां पे शिक्षा कभी नहीं थी। यानी सब कुछ अगर घर में है भी, लेकिन वहां पे शिक्षा के नाम की बात करें तो शिक्षा के नाम पे नहीं, कुछ भी नहीं था। और इन्होंने कहा कि उन्हीं दिनों अगर देखा जाए तो उन्हीं दिनों इनको पढ़ाई वगैरह के लिए जाना था, तो उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था, ये 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड और चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते तथा पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें भी सुनाते। इस व्यवहार से ऊपर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। यानी एक देखिए, लेखक को पढ़ने का अवसर भी मिला, उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वो चिट्ठी पढ़े, क्योंकि वहां पे कोई चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं था, तो कम से कम वो उतना पढ़ लिख लेगा तो चिट्ठी तो पढ़ने लायक हो जाएगा। तो एक कारण विशेष के तहत इनको भी एक शिक्षा का अवसर मिला, नहीं तो हो सकता है कि शिक्षा के अवसर से वंचित भी रह सकते थे। अब यहाँ से जब इनका पठन पाठन शुरू हो जाता है तो सबसे पहले ये बताते हैं कि स्कूल ले जाने से पहले पिताजी जो है
इनके पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। जैसे होता है कुछ भी अच्छा काम करो। अब यहाँ से शुरू हो रहा है इनके कहानी स्कूली जीवन का, है ना, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तो कह रहे हैं स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के जो है अमिका पांडे से शुभ मुहूर्त पूछने गए कि किस दिन से शुरू किया जाए। अमिका पांडे जो एक शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइट बताना है। तो यहाँ पे एक नाम आएगा अमिका पांडे करके। तो ये अमिका पांडे क्या काम करता है, ये जो है साइट यानी जो भी एक मुहूर्त देखने के पंडित को हम लोग पूछते हैं, तो अमिका पांडे यहाँ पे एक पंडित की भांति सारा रोल अदा करता है। उनकी इस विद्या का रहस्य ये था कि उनके पास 1 फीट लंबी और आधी चौड़ी वाली एक पुस्तिका होती थी जिसे वो पतरा कहते थे। इसे भी एक लाल कपड़े में बांध कर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमयी बना रहता था। गांव के दलितों के बीच ये मान्यता थी कि अमिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साइत बताने के लिए अमिका पांडे उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साइत निर्धारित कर देते। यह सब देखकर दलितों के बीच भी यह अटूट विश्वास था कि अमिका पांडे के उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हुए हैं। इन सारे चमत्कारों की हकीकत ये थी कि उनका वह रहस्यमयी पत्रा एक छिपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों आदि का दिन छपा रहता था। अमिका पांडे ने अपनी इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था और स्कूल जाने का वो पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बिठा कर स्कूल ले गए। अब क्योंकि स्कूल तो पहुंच गए, उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव में 1.5 किलोमीटर, मतलब मेरे गांव से अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग एक फलांग पहले एक नाला पड़ता था जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर मतलब बाढ़ सी आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते, उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी अपने कंधों पर बारी बारी से बिठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के मतलब कि और भी जो लोग थे, क्योंकि आप एक नेकी से भरा काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है और इनके पिताजी वो कर ही रहे थे। तो अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 7-6 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांव से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की तरह अपने कंधों पर बिठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर जो है अनेक बच्चों और 3 अध्यापक नाले के पार के इंतजार के लिए, ऐसे मतलब कि उनके पिता आते थे और वो पार कराते थे, तो इंतजार ही वो लोग करते रहते थे। अब इससे ये हुआ कि किलोमीटर लगभग दूर दूर स्थित गांवों से और वो आते और उनको नाला पार कराना। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक जो मुंशी रामसूरत लाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ा रह गया। क्योंकि उस जमाने में मैं दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चे के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थी। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बिठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त होती थी। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर में 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमजू, अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों का नाम भी दिया गया है कि इनके अलावा कौन कौन था। तो चिखुरी करके है, फिर रमजू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, राम के दल सिंगार, जगन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। शीघ्र ही इस तरह का 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे।
अब मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसा ही वातावरण में शुरू हुई, मतलब इनकी वातावरण कैसी थी, जो जहाँ पे इनका एक शिक्षा का पहला एक कह सकते हैं शिक्षा जो प्रारंभ हुआ, उस अवस्था में कह रहे हैं कि देखा जाए तो इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चुकरी रमजू ये सब जो थे, तो ये सब भी शीघ्र ही इस तरह के रहस्य उजागर हो गए थे कि हम सभी दलित थे और मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना कि उपस्थित हूँ मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कहकर अपना गुस्सा निकालते थे। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से एक तरीके से अरहर के बड़े बड़े डंठल तोड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते भी थे। साथ में इतना ही नहीं, मतलब गालियां भी बकते जाते थे। अब एक तरीके से पिटाई वगैरह तो होती थी, दलित बच्चों को इस तरीके से वो संबोधित भी करते थे और जोर जोर से मारते थे। तो उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई होती थी, बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी का पटरी लेके आता उसी पे करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही बसूले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते थे, किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंग कर पट्टी को यानी पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्ला से रगड़ कर, अब देखिए चुल्ला से रगड़ कर खूब चमकाया जाता था। अब ये सब चीजें तो हो सकता है ये हम लोगों को नहीं पता ये चुल्ला क्या होगा और कैसे, लेकिन इसके बाद क्या होता था, इस पर दुधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पुचारा बनाने की विधि बड़ी बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली डिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा ओठेगा दिया जाता था। यानी पूरी प्रोसेस होती थी, आज की तरह नहीं कि डायरेक्ट पेन लो और लिखना शुरू कर दो। और फिर इसके बाद क्या करते थे, वो जो ओटगा दिया जाता था जिस पर करीब 1 घंटे बाद ढेर सारा गुल जम जाता था। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घड़िया में घोल दिया जाता जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी सीसी को चूल्हा कहते थे, जिसमें पोचारा लगाने के बाद पटरी को एक तरीके से पटरी को चूल्हा जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल पीले हरे रंग का या नीले रंग में अलग अलग रंगों में मतलब कि अलग अलग रंगों के एक तरीके से यूज करना होता था और स्कूल लेके जाना होता था। इन डंठलों को लग्गा कहते थे। अब जो डंठल थे उन डंठलों को क्या कहते थे, लग्गा या संठा भी कहते थे दोनों। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान यानी एक लकड़ी की एक पटरी थी, एक घरिया दुधिया का घोल था, एक नरकट की कलम थी, एक भरुकी पोचारा और एक चुल्ला और रंग बिरंगे लगे थे, किंतु कोई किताब तो थी नहीं। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी श्यामपट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारा नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी, और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती थी कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में ये भी कहते जाते कि स्कूल ना जेबा तो चिट्ठिया के पढ़ी, किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों के अपेक्षा में काफी देर से क ख ग घ ये सब लिखना सीख पाया, वो भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संखटा सिंह की सहायता से। संखटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की ही थी, किंतु बहुत ही समझदार और दयालु प्रवृत्ति के थे। ये बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे और एक तरीके से उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज्यादा था और सवर्ण छात्र प्राय दलित छात्रों से नहीं मिलते थे। यानी देखिए जातिगत विषमता कितनी ज्यादा थी स्कूलों में उस समय, ये चीज आप देख सकते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे स्कूल के दिनों में हम जाते थे तो एक ऐसी एक थी कि सवर्ण जो थे तो वो ज्यादा छूते नहीं थे, सवर्ण बच्चे जो होते थे ज्यादा हिलते मिलते नहीं थे, किंतु जो संखटा सिंह था वो अपवाद था उनमें। तो एक अपवाद व्यक्ति इन लोगों को मिला, एक ऐसा दोस्त मिला जो संखटा सिंह है। पहले एक तरीके से देखे तो जाति में भले ही अंतर है, मतलब वो सवर्ण है, लेकिन उसका विचार और व्यवहार बिल्कुल इनसे अलग है और लोगों से अलग है।
वो क्या करता था, हमेशा घुल मिलकर इन लोगों से रहता था। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा एक में संकटा सिंह मुंशी जी से कहीं ज्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुआ। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दुधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हमें उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकटा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गति थे। यह मंत्र था, ताल के पानी पताले जो, शेर भर दुधिया मोरे में आजो। संकटा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चों के पास बली दुधिया की घरिया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घरिया की तरफ वापस उसको ले लेते थे। और इस तरीके से यह प्रक्रिया जो थी बार बार दोहराई जाती और पूरा अपना घरिया जो था, पूरा विश्वास हो जाता कि नहीं, अपनी दुधिया जो है वो गाढ़ी हो चुकी होगी, या मंत्र सीख भी सभी बच्चे सीख गए। और कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस पर मतलब झगड़ भी जाते थे कि उनका जो ये मंत्र है, क्या उनकी दुधिया पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बाल्यावस्था की स्थिति है कि किस तरीके से उनके जीवन में एक तरीके से पढ़ाई का वो एक शुरुआत हुआ, और शुरुआती फेज में उनके साथ क्या क्या कठिनाइयां आई। तो लेकिन ये होता था कि आपस में वो जो दुधिया वगैरह होता था आपस में चुरा भी लेते थे। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दुधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी करते थे। फिर मुंशी जी को वही जो गालियां वाला स्वभाव था, क्योंकि वो गाली देने का उनके स्वभाव में ही था, तो गालियां देना फिर शुरू कर देते थे, किसी को नहीं देखते थे। चाहे जो भी हो, दुधिया गाढ़ा करने वाले मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुंचे। यानी 1 से 2 में पहुंचने का भी एक अच्छा खासा वो तजुर्बा रहा है कि कैसे 1 से 2 में पहुंचे, उसको गाते गाते ये लोग 1 से 2 में पहुंच गए। और कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस्कराई यानी पास करने का घूस लिया। यहाँ पे घूस लेने के लिए पस्कराई कहते थे उसको। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर देते। मतलब ये चीजें घूस वगैरह पहले भी चलता था। उस स्कूल में प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा शुरू होती। कक्षा 5 को हमेशा हेड मास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरत के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बालराम सिंह और परशुराम सिंह हेडमास्टर। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पास कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह भी था कि कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था मैं। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेलकूद में एक खेल गणित दौड़ भी होती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था, और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़ कर देता उसे प्रथम पुरस्कार भी मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ जबानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहते थे। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल होने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम घूम कर फिर मुंशी जी ने 2 रुपया पास कराई ना पाने की शिकायत जरूर दोहराया। हकीकत ये थी कि उन दोनों मेरी जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना एक बहुत ही संघर्ष का काम था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फेल हो जाता हूँ, जिसके कारण पास कराई देना पड़ता है। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आप पास कराई एक प्रकार का घूस होता था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यानी जो अच्छा था जो बुरा था उनसे मतलब नहीं था, लेकिन जो भी मतलब एक टीचर होते थे उनको तो चाहिए ही था, जो हर किसी को देना पड़ता था। सरकार ने दलितों की फीस माफ कर दी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा में चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रतिमाह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया आना तथा पैसा चलता था जो इंग्लैंड के शासन काल के थे। सिक्के 1 पैसा, अन्नी, 1 अन्नी, 2 अन्नी, 54, 58 और 1 रुपए के होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा के चित्र बने होते थे।
और अगर देखें तो कागज के नोट 1-2 रुपए, 5-10 रुपए इन सब के नोट होते थे। हालांकि मतलब इस तरीके से नहीं थे, आज के तरीके से पैसे नहीं चलते थे। तो सिक्के भी अलग देखें तो सिक्के भी विभिन्न प्रकार के होते थे और उन्हीं का ये लोग प्रयोग करते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके एक बीच में बड़ा सा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छदावा पैसा कहते थे। तो देखिए किस तरीके से गांव में अलग अलग चीजों को अलग ही नाम से संबोधित करते हैं कि वो छदावा पैसा है। और दूसरा 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे की ही बिना छेद वाला भी होता था। तो अब बिना छेद वाला एक तो छेदावा हो गया और बिना छेद वाले को कहेंगे तो फिर उसका अलग ही नाम रख दिए। तो सिक्का आज के रुपए बड़े वाले सिक्के के बराबर जो तांबे के ही बना छेद वाला होता था, जिसको डब्बल कहते थे, तो एक डब्बल हो गया। छेदावा पैसे को करधनी में गुंथकर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे से सोनार तक हुक लगवाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गुंथकर जंतर मनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अठन्नी, चवन्नी, एकन्नी, दोअन्नी वाले सिक्के गिलेट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपया वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इसी सिक्के को हमारे गांव के दलित विस्टोरिया कहते थे। विस्टोरिया बुढ़िया बड़े तथा व्यक्ति इस विस्टोरिया के सिक्कों को बचा बचा कर घर की जमीन में छिपाकर गांठ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ही ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मोटी की बनी हंडियों में मिले। ऐसी हंडियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिला करते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में देखने को मिल जाती है। मेरी बुढ़िया दादी के पास उस वक्त विक्टोरिया वाले 37 सिक्के न जाने कितने वर्षों से पड़े थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताई थी और मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती कि इन विक्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी ये भी बताती थी कि यह सब अंग्रेजों के जमाने की बात है। इन 37 विक्टोरिया को दादी घड़े की आकृति वाले मिट्टी से बने छोटे से पात्र, जिसे भरुकी कहा जाता था, उसमें रखती थी। इस भरुकी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाई थी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, यानी लगभग बात होगी सन 1957 की, तो दादी एक बार बीमार पड़ गई। उन्हें बड़ा तेज बुखार आया, जिसे वह जरहंस की बीमारी, तो बीमारी कौन सी थी? जरहंस की बीमारी कहती थी। वह एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगी और मुझे दरवाजा पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई और न देख ले। अंततोगत्वा विक्टोरिया से भरी वह छोटी सी भरकी मिल ही गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों में हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहा जाता था, पर उन विक्टोरिया को एक एक करके एक एक जगह रख दिया। वो मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। और तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरुकी में इतना धीरे से रखती ताकि उसकी खनक की आवाज जो है वो घर में ही जो है वो किसी को ना सुनाई दे। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूप असमर्थ थी। उन्हें बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी, लेकिन ये 1 से 10 के बाद ये जो 37 तक की संख्या है वो उनको समझ में नहीं आती थी। अब क्योंकि एक यही पढ़े लिखे थे, जैसे लेखक अपने बारे में कि एक तो यही पढ़े लिखे थे और दायित्व भी इन्हीं को था, तो फिर ये हुआ कि समझाएं कैसे। तो बाद में सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 रुपए को समझ पाते थे, यानी बीच में जो आता था उसको नहीं समझ पाते थे। जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2, 5, 20 को 2, 10, 40 को 2, 20, 50 को 2, 20 और एक दाम तथा 100 को 2, 50 कहती थी। यानी मतलब जैसे ही दादी को समझ में आता होगा वो ऐसे ही गिनती थी, क्योंकि अब सही बात नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे गिन लेती। वह उस भरुकी को एक पुराने चिथड़े में बांध कर उसे अपनी लेवा के नीचे जो था सिर के पास हमेशा ही रखकर सोती थी। वह मुझसे लगभग हर रोज यही कहती रहती थी कि पहले वह भरुकी मुझे दे देंगी। इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य उन विक्टोरिया को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2, 20 में 3 कम होना। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार वो क्या करती थी, बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी की इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था,
कि वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धारा पुजौरा को मनाती मनाती घी से अग्यारी करती, और मैं वहीं बैठकर अक्सर मन ही मनाता रहता कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु दादी न मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता, और ऐसे समय उनका घुट्टू मुट्टू मुझे बहुत याद आता था। घुट्टू मुट्टू ये होता था जब छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने दो घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती जाती। वो कहानी इस प्रकार थी: राजा रानी आवेली, पोखरी खनवैली, पोखरे के तीरे तीरे इमली लगौली, इमली के खोडेरा में बत्तीम अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा डंडा, गैल रेत में मछली के पेट में कौवा कहे काव काव, बिलार कहे झपटो, वो लकड़ी के टांग दे के रहरी में पटको। तो ये कहानी खत्म होते होते दादी जोर जोर से लला लला करके, मतलब एक तरीके से प्रेम से उसको हवा में उछाल देते थे। इस घुंटू मुंटू की कथा खेल से छोटे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए एक अन्य अति लघु कथा उनके द्वारा कही जाती, जो इस प्रकार थी: कड़ा कड़ा कौवा, नेपाल के बेटौआ, नेपाल गेले दिल्ली, उठाए के लिए पिल्ली, खिलावा हो कौवा। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। उसने ऐसा ही एक खेल मुझे भी सिखाया था, जिसे अक्का बक्का कहते थे। इस खेल में दो या दो से ज्यादा बच्चे गोलाकार रूप में बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को नीचे की तरफ खड़ा करके जमीन पर रख देते थे। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता जाता, और जिसके ऊपर कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता उसे उसी क्रम में वहीं पे वो कथा दोहराने लगता एक तरीके से। और अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति थी, यह कथा इस प्रकार मतलब थी कि अक्का बक्का तीन चलक का लौआ, लच्ची चन्नी काठी, चौवा में काका, मकई के लावा, आवा हूँ बिलार हमरे घर में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती थी। वह आदत थी अमरूद तथा मिठाई जैसी चीजें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्सों का ताखा में छिपा देती, और बाद में लेखक को, मतलब एक तरीके से, क्योंकि दादी का अलग से ही प्रेम प्राप्त था, तो ये चीजें उनको बिल्कुल खिलाने के लिए उनको मिल जाता, यानी वो छिपा देती थी। और जब ये आते थे तो इनको विशेष स्नेह के तहत वो चीजें मिलती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपको इस तरीके से कोई बहुत प्रेम करता है, घर में ही हो, तो वो चीजें बचपना के दिनों को याद आता ही है। तो वही चीज लेखक के साथ है। और इस तरह जाड़े के दिन में कौड़ा तपते हुए वो आलू तथा ताजा मटर की छीमी भूजा करते थे तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन स्थिति में पहुंच गई, और घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा इनके लिए कष्टकारी समय आया होगा, क्योंकि जब आप, जिससे आपका जिनसे जुड़ा होता, अपने दादा चाचा पापा जिससे भी होता है, तो लेखक का भी अपनी दादी से अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत बुरा लगना स्वाभाविक ही है। तो ये हुआ, किसी बीच गांव में एक हिंगुहारा आया, मतलब गांव के बारे में बता रहे हैं कि गांव में एक हिंगुहारा आया, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगुहारा की विशेषता ये थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गांव में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था, और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता था, फिर बिना शुल्क लिए वो वापस लौट आता। इसके साल भर बाद उसी महीने की किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसा मांगता। पैसा मांगने का तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वह जगलू नाम के ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया था, और उसके घर के सामने इस तरह गाता है: हे जगलू के माई, काम धंधा बंद करा, हींग के पैसा खरा खरा। यह शैली जो थी, यही शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इसी शैली में गाते हुए वह हमारे घर के सामने पहुंचा। उस सिंगुहारे की आवाज दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज में घर वालों को उसका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे। उन्होंने उसे पैसा दिया। उसे हिंगुहारे ने उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि हर बार वही पैसा देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार है, वह उसे देखने गया। उस हिंगुहारे ने मुन्नर चाचा से कहा, दादी की तुरंत, मतलब कि ऐसी स्थिति है कि उनको अस्पताल ले जाया जाए, अन्यथा वो मर जाएंगी। उस समय हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था, जिसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था।
ये पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगवारे की सलाह मान ली और दादी अस्पताल पहुंच गई। एक ढीली चारपाई, जिसे झिलंगा कहते थे, कि दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांधकर उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेटकर डोली की तरह बना लिया गया था, जिसे दादी को लिटाकर आगे पीछे दो आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशे के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल लाल घोल वाला कुछ दवा दिया और सफेद टिकिया भी। दादी को उसी झिलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया और वह 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। इस समय मैं बहुत प्रसन्न हुआ। दादी मरने से बच गई और बिस्टोरियों से भरी उस भरुकी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भरुकी को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्देश्य था। कि मतलब वो गाड़ दी, इसका मतलब हाँ अभी वो रहेंगी, नहीं तो पता लगा कि उनका टिकट कट गया था। अब उनको लगा कि वह हिंगवारा गांव को याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी ने मालूम नहीं किया, वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी लगाता था, थोड़ी टेढ़ा करके चलता था। उसकी बड़ी तोंद भी थी, इसलिए टोपी खूब जमती थी। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसा लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर के सामने उसी हिंगवारे के गाने वाले लहजे में हींग को जैसे बेचते थे वो, तो उसका पैसा खर्च करके या उसी टाइप में वो लोग भी, मतलब एक एक्टिंग, जैसे बच्चे चिढ़ाने लगते तो वो एक्टिंग करते थे कि जैसे वो बेचता था तो वो बच्चे भी एक्टिंग करते थे कि वैसे ही बेच रहे हैं, कि पैसा खर्रा करा गाकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उस हींग के पैसा खर्रा कराते गाते सुनकर अति प्रसन्न हो जाते। वह हाथ से सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाली जो ढोकरी होती थी उसको कंधे पर लटका लेता था और कंधे पे लटका के वो आता था। उसी में वो हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाला कागज जो है वो रखता था और इस तरीके से वह पैसे भी वसूल करता था। उसकी वह जादुई धोकरी जो थी, जो लेकर एक आता था, ठीक वैसे ही होती थी जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव वाले भीख मांगने वाले गिरुआधारी जोगियों की। ऐसे ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वो भीख मांगने यानी भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज में गाता था तथा सारंगी बजाते हुए पूरे गांव की चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। यह जोगी भी उसी हिंगवारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वो नोनिया थे, वे गिरवाधारी नहीं थे और ना ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफेद धोती या लुंगी कमर में लपेट कर दोनों खूंटों के आर पार गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ और नहीं पहनते। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी तथा सिर पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में हमेशा पानी से भरी एक तमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी का जगनुमा टंगने वाला बनी होती थी, जिसे साधुओं का पात्र कहते थे। वे हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किस देवता के पुजारी थे या किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनके पकड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के नाम से जानते थे, किंतु उनका असली नाम रामरजी था। गांव के लोग अंदाजा लगाकर कहते थे कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे और किसी पेड़ के नीचे जो है खड़े हो जाते थे। अब भूत पूजक वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में जब एक ही बार आते थे तो उनकी सबसे बड़ी एक अतिरोचक विशेषता ये थी कि उनके सामने जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता था, वे उसी शब्द से 3 सतर वाली कविता तत्काल बना देते। एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते, जैसे किसी के मुंह से निकल गया हो जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते। जैसन कहत बड़ा जोगी वैसन बढ़त बई रोगी, वही मसतिया साहवे राम, इस मसतिया साहवे राम। इस तरह किसी मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही है तो जोगी बाबा आंधी पे गाना गाते, यानी थीम बेस्ड गाना अच्छा खासा गाते थे जोगी बाबा इनके यहाँ जो गांव में आते थे। अब आप देखिए कि इस तरह वे हाजी जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि थे जो हजारों शब्द को इस तरीके से मतलब अपने गाने के अंदाज में समेट देते थे। अब उनके अंदर ये भी था कि तत्काल पलटने की क्षमता अद्भुत थी। ऐसा जो जोगी बाबा थे, जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। शायद उनके जैसे सारी दुनिया में ना तो कोई हुआ ना होगा।
मतलब उनकी गद्य जो होती थी, आई थिंक बात करने की शैली वो गद्य में नहीं थी, तो फिर कैसे थी? इस जोगी बाबा जो थे, इनकी तरह एक अन्य शैली वाला, यानी जोगी बाबा तो थे ही, लेकिन इनकी तरह एक अन्य शैली वाला प्याकित उसी अस्पताल वाले बरहलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बकियार डोम। अब ये जो बकियार डोम का परिवार पेशे से क्या था, बांस के फट्टे चीरकर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी ये सभी चीजें बनाया करता था। दौरी आदि बनाकर बेचा जाता था। उसके घर में सुअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंधा नामक बांध, तो देखिए एक कुछ मतलब कोई वाद्य यंत्र है सिंघा करके, ये कौन बजाता था? बकिया डोम जो था वो बकिया डोम जो है ये बजाता था। सिंधा को ये संस्कृत साहित्य में तूर्यनाद कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में जो सिंघा बजाना होता था इसी को क्या कहते थे संस्कृत साहित्य में? तूर्यनाद। बकिया डोम सिंह काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग विभाजित कर गोल गोल मोड़ कर रख देता, सिंघा बनाता। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा के एक यस वाली अक्षर आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह सिंधा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर वह बंदूक की तरह कंधे से लटका कर चलता था। फरमाइश करने पर किसी और जगह पर मुंह से फूकर बजाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसके सिंघा की आवाज किसी गांव के आसपास के कई गांव तक सुनाई देती थी। वो उस क्षेत्र के सैकड़ों गांव में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग सा लगता था। उसके कंधों पर टंगा हुआ सिंधा आधा पेटे खड़ा, खड़े फल फैलाए हुए बैठा था। वो भी सांप की तरह लगता था। वो उस क्षेत्र में तमाम गांव के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते तो बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहां अपना सिंधा बजाने चला जाता। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वो युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी कि वो भोजन के लिए ही युद्ध करता था। वह बैठकर खाता कम था, झोले में भरता जाता था। इसलिए कई बार क्या हुआ कि घर के समारोह होते तो उससे वो लड़ जाता, उसको मिलता नहीं घर रहता। यदि किसी ने उसे झोला भरने से उसके मना कर दिया तो वो तुरंत वहां से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंधा बजा बजाकर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरेता का नाम ले लेकर चिल्लाने लगता। उस गांव का वो आदमी अत्यंत कंजूत, टुकड़ेखोर, चोर, बुक्कड़, मक्खीचूस, भिखमंगा, सरंगा, बेदिल आदि आदि न जाने क्या क्या है। बखिया डोम के सिंधा का ये जो संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विशेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना सकता था। लोग उसके विद्रोह की इस तरीके से बहुत घबराते थे। इसके उल्टे वो कोई अच्छी तरह उसको खिला दे और झोला भी भर दे तो बकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंधा बजाता, एक गांव से दूसरे गांव में, मतलब एक तरीके से बड़ाई, बहुत बड़ाई कर देता उसका। तो मतलब अगर आपने थोड़ा भी मतलब नहीं माना तो फिर आपका इतना ज्यादा बुराई करेगा तो लोग आपसे घृणा करेंगे, और आपने दे दिया तो फिर अच्छा खासा उसका रिवार्ड मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा आपको प्रेम से बुलाया जाएगा। अब अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया और वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भलमानुस, राजा हरिश्चंद्र जैसा है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगा लेता था। उसके सिंधा का जो बजाने का युद्धोन्मादी ध्वनि है वो अक्सर सोए हुए को भी जगा देता था, यानी कोई सोया हुआ है तो ऐसा सुनता वो जग जाता। लोग अविलंब समझ जाते कि बंकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिला दिया है। वो हमारे गांव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने, फिर कभी किसी की धज्जियां उड़ाने। मैंने बाकिया डोम जैसे तुरमुची कहीं और नहीं देखा। उस हिंगू आरा की तरह कई अन्य भी वैसे हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा जैसे लोग, लेकिन जो उसकी स्थिति थी वो इन सबसे बिल्कुल अलग थी। अब उनकी स्थिति को बयां करते करते लेखक ये बता रहे हैं कि सीसा, कंघी, सुई, डोरा, टिकली, मीसी, ये सब चीजों को वो लेके आता था वहां पे बेचने भी। और इस तरीके से जो कपड़े बेचने आता था ये सभी कुछ ना कुछ अजीब स्वरों में वो गाते हुए, घर घूमने करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत होता था, क्योंकि देखिए अभी भी अगर व्यापारिक वो संगीत में एक तरीके से डमरू बजाना ये सब नहीं करते हैं तो लोग गांव में देखिए फिर ध्यान ही नहीं देते कि कोई आया है, तो इस तरीके से बजाते हैं, पहले वो अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं फिर चीजों को बेचते हैं। उस समय ये भी था कि एक तरीके से अपने बंदर बंदरियों के साथ मदारी वाला भी बिल्कुल वैसे ही आता था, और जब कभी बाइस्कोप वाला आता वह गा गा कर सारी दुनिया ही दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मरे गुंडन से नजरिया गोरिया हावड़ा पुल पर ठंडी, तो गांव के बच्चे झूम उठते।
एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया जाता था तथा जादू तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में डिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भुखमरी की हालत हो जाती थी। शुरू शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता था तो उनके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टीन की बाल्टी तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर के लोग जो होते थे वो रहटा यानी अरहर के डंठल जलाकर उस पर खूब सेकते थे। इस तरह चूहे के बाल बिल्कुल जल जाते थे। इसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी काट दिया जाता था, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता था। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़वी यानी कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते थे सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे। बरसाती मछलियां भी उसी गरीब में एक तरीके से बाड़े में रहती थी, राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहां तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काट कर खेतों में अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते थे। गांव के मेरे जैसे दो बच्चे उन बिलों को खोद कर उससे बालियां निकाल लेते थे। एक एक बिल में से 1 से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाते थे। चूहों की बिल से निकली हुई बालियों को क्या कहते थे, वो मुश्किल से खेलते थे। मुश्किल से ही कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियां खरीदकर चिंभी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चिया यानी बीज भी खरीदते थे जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में देखे तो बरसात में जो थी झोपड़ियां या खफरेल कि घरों की बंडेरा या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतीली या पतला इधर तो उधर ऐसे कहीं लोटा किसी तरफ कोई थाली और रख कर टपकते हुए पानी को भर भर घरों से बाहर फेंकते थे। प्रकृति की यह करतूत तो उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बहुत बड़ा एक तरीके से इस चीज को आप देखेंगे ना, कुछ जो जूठन है, जूठन में जो जूठन रचना है इसी तरीके से दलित जीवन के संघर्ष की कथा उसमें भी है। और देखिए लेखक ने बिल्कुल सच्चाई के साथ कैसे कैसे जीवन को जिया है, पूरा बिल्कुल लिख दिया कि वो जब बरसात का दिन होता था बहुत ही संघर्षपूर्ण इन लोगों के लिए होता था। कहीं से भी पानी चू रहा है, उबाऊ लगता था। लोग दिनों के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाते तो कोई उधर, फिर भी पानी टपकता ही रखता और ये समस्या पूर्ण रूप से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में धान की फसल तथा गन्ना तैयार होने से काफी हितकारी होते थे, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। अब देखिए मौसम के साथ यानी प्रकृति के साथ ये लोग किस तरीके से इनकी जिंदगी में एक उहापोह था, क्योंकि समस्याग्रस्त जीवन था, कुछ नहीं था। तो उस जीवन को कैसे जिए ये लोग। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में तो ठीक था, लेकिन रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते, वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतजाम ना होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते थे। जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सवेरे होते ही दलित बच्चे धूप पर बैठ कर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा ओढ़त लुगरी विधवत लेवा। जाड़ा भगाने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते, दो 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 घम कर सुगवा सलाम कर तोरे बलकामन के जुड़वत हो। इस तरह हमारी जाड़े की रातें कट जाती थी। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटा हुआ हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे, बल्कि रात भर अपनी अपनी चिंताओं के जलने का इंतजार कर रहे हो।
चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वो इस हिंगुआरे या पटहारे या चुड़िहारे का हो, या फिर उन जोगी बाबियों की सारंगी या तुकबंदियों की हो, या उस तुरुमची बंकियार डोम की युद्धोन्मादी सिंधे की हो, इन सबके सारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियां उड़ाने में हमने बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इसी दौरान हमारे घर वालों को उस युगांतकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब खाकी टोपी और वर्दी पहने, धुंधरू में लिपटे भाले वाले लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाले डाकिया चिरैया कोट थाने से विभिन्न गांव की डाक लेकर हमारी दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुए। उसे देखकर बच्चे अक्सर पूरी समझकर डर के मारा घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर की हाक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है? चिट्ठी आई है। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। मेरे वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उसे चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझे कहा, तनी पढ़ के देख तरे, पढ़ ही सकत हो तो पढ़ ले। यह घटना सन 1957 की जाड़ों की है, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड निकाला, आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझसे बहुत प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभैया के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता उससे वो बोल पड़ते, हाई अब चिट्ठियां पढ़ लेत हो। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाली जलंधर नाम के बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। वो बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना विश्राम नामक एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था, मतलब कि सुभगिया का बहुत सुंदर थी, एक ऐसी युवक के साथ हुआ जो कलकत्ता के सियालबाद के आसपास घोड़ी की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। इस ठेले को बंगाल में टाना रिक्शा कहते थे। वह इधर से उधर टाला रिक्शा से यात्रियों को ले जाने वगैरह का काम करता था, इन्हीं गंतव्य स्थल तक छोड़ने का काम करता था। और ये जो छोड़ने का काम करने वाला तो उनका करता ही रहता था, पहुंचाया करता था। विश्राम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के सामसा बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बड़ी यानी बाड़ी में रहता था, जिसे वो लोग बासा भी कहते थे। वहीं से वह चिट्ठी आई थी। अब चिट्ठी आई थी तो चिट्ठी देना भी था। तो नग्गर चाचा ने क्या किया कि चिट्ठी को जो है सकुचाते हुए, क्योंकि एक शर्म से ही वो पहुंचे और बोले कि चिट्ठी आई है। तो नग्गर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही से पढ़वा लिए, ये पढ़ ही लेला। क्या कहकर नग्गर चाचा चले गए। इसके बाद थोड़ी सकुचाती हुई सुभगिया मुझे अलग ले जाकर धीरे से बोली कि ओहर चले के चिट्ठियां पढ़ दे बाबू। तो वो कहती है, देखिए उस समय एक अलग ही रहा होगा कि मतलब चिट्ठी पढ़ाने के लिए इतने प्रेम से वो भी किनारे। ये कहकर नग्गर चाचा तो चले गए और वो चिट्ठी के लिए इधर ले गई। उसकी झोपड़ी की पिछवाड़े एक बड़ा नीम का पेड़ था, तो उससे सटी हुई जो है घनी बसवार थी। वहीं वो मुझे ले गई और चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसके नाम से आई यह चिट्ठी पहली चिट्ठी पूरी पढ़े जाने के बाद उसके लिए एक तरीके से दुर्दांत दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। गनीमत थी कि यह दुखांत आपदा कुछ घंटों तक ही सीमित रही, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। वह ये कि वह चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोस्ती सर्व उपमा जोग खत लिखा विश्राम राम हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीजों की चाहत के बारे में लिखवा कर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी की अनिंदित पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहते हुए दौड़ पड़े। वह भीड़ जमा हो गई। ना मैं कुछ बता पा रहा था उस समय, ना रोने के अलावा कुछ भी कह पा रहा था। कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देकर ताना मारने लगी, वही बड़का पढ़वैता बहला न जाने का पढ़ी दिल। वो रो रो के बेहाल हो गई। मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जलंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ ये था कि नई नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहम्मद वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखत हूँ खत को श्यान स्याही न समझना, मरता हूँ तेरी बाद में जिंदा न समझना। यही शायरी सुनकर सुभगिया ने समझा कि उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं है।
बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए रामपुरत पड़े के घर गई। यानी एक ऐसी स्थिति थी कि वो लोग समझ तो पाए नहीं कि क्या लिखा था। अब पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्मगा रहस्य बोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। अन्यथा सुभगिया के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धहस्त अपशगुन के अलावा कुछ और न बन पाता। सन 1957 का यह वर्ष भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था। दूसरी थी सन 1857 की गदर की सिविक वर्षगांठ, जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो रही थी। उस समय बड़े कड़ाके के जाड़े पड़ रहे थे। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। अब जो नीम के पेड़ थे, एक तरीके से नीम के पेड़ के बारे में, तो नीम के पेड़ के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसके नीचे का जो पेड़ था, नीचे जाड़ों में प्रतिदिन सब चैला जलाकर कौड़ी तापा करते थे। और गांव के पास ही अगर देखा जाए तो गांव के पास जंगल से रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीरकर चैला बनाया जाता था। पलाश का ओदा कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था। जलते समय उसमें पतले लाश के रूप में एक तरल पदार्थ निकलने लगता, जो आग में एक तरीके से क्या काम करता था, घी की तरह काम करता था। और इसको देखकर, उसके जलते हुए पलाश को उसको देखकर ऐसा लगता था जो पदार्थ निकलता था। दलित बच्चे एक पंक्ति का एक गाना गाना शुरू कर देते थे उसको देखकर। वो गाते थे इस प्रकार जैसे ओदा कंचा जैरा परासा, ओदा कंचा जैरा परासा। इस कौड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आंख तापते थे तथा वहीं घंटों गांजों के दौड़ चलते रहते थे। वहां मेरी पुरानी नौकरी रस्सी की गांठ जला जाकर गांजे की चिलम में भरना भी जारी रहता था। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़े के चारों तरफ बैठ जाते थे और वे चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गाँव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें यहाँ अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा 12 गाँव के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट देंगे। और ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जट्टा चुनाव संपन्न होने के कारण एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता था। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और कांग्रेस के। तथा गांव में देखा जाए तो घर के गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व महसूस हुआ। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिम में स्थित अमेठा गांव के मुरली सिंह नामक एक छत्री के यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। मुरली सिंह अमेठी के मुखिया तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था, अतः मुन्नर चाचा की इसी कारण उनसे काफी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज आजमगढ़ करीब 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे और शहर से देश को उड़ती पुड़ती खबरें लाते थे और सुनाते भी थे। मुन्नर चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफी खबरें लेकर आते और रात में कौड़ा तापते समय सब लोग मतलब आपस में इन लोगों की एक महफिल सज जाती और ये सभी लोग बातचीत करने लगते। और इस तरीके से देखिए इन लोगों में गर्मा गर्म बहस होता, क्योंकि चुनाव का मुद्दा रहता तो वो सब होता और फिर योजना बनाया जाता कि एक तरीके से कि ऐसे ही एक दिन चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब वे भारत में एक तरीके से भारत में क्या होगा, भारत में सामूहिक खेती होगा और सभी की कमाई और भी बढ़ जाएगी। नेहरू जी करखन्ना खोलिया आप पंछी सा एक बार योजना बनाई है, पहले हकबट हुई तो ये मतलब वहां पे चर्चा चल गया कि ठीक है अब इस बार अगर देखा जाए तो खेती काफी अच्छी होगी, क्योंकि वहां से कुछ सीख कर आए हैं और उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और गांव है, सब एक साथ बैठते हैं, सुनते हैं। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खासकर सामूहिक खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो सामूहिक के भेद सामूहिक खेती, एक्चुअली देखिए वहां से प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते थे तो वो सामूहिक खेती कहते थे और रियल में वो सामूहिक खेती नहीं था, उसको कहते थे सामूहिक खेती। कोई भी चीज जैसे कलेक्टिव फार्मिंग, कई लोग मिलकर किसी एक अनाज को बोना और उस चीज को करना, तो उसको एक तरीके से क्या कहते थे, सामूहिक खेती कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे सामूहिक खेती कहते थे, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते थे कि कलेक्टिव फार्मिंग की बात हो रही है। तो जब लेखक बता रहे कि जब लगभग हाई स्कूल में पहुंचा तब मुझे ये पता चला और तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया था ये भी कि यह सब रूस की देन है।
यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी जब मैं जाने या अनजाने में समाजवाद तथा सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्राय कहा करते थे कि अधपेटवा खाना बिरही बोल किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हकवट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गया था कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद, देखिए उस समय एक तरीके से समाजवाद, सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर एक था, तो ये समाजवाद का बोलबाला बहुत ही ज्यादा था। तो लेखक भी बता रहे मैं भी उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाया। और एक ये भी था कि इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता भी आगे, इंद्रजीत यादव और सूरजन राम पार्टी के लिए आए। हंसियां गेहूं की बाली बोली, छोटे छोटे मतलब छपे हुए लाल कार्ड व बच्चों को बांट दिए। एक मुझे भी मिला, मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई मानो हकवट हो चुका हो। साथ ही सूरजन राम जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे, उन्होंने मेरे लिए घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हंसिया पर चढ़ी हुई गेहूं की बलि का चित्र बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और पास वाले गांव में चले गए। मैं रोज सुबह शाम दीवार पर उस निशान के सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों कार्डों को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता और दिन में 50 बार निकालकर बड़े गौर से हंसिया बाली के निशान देखता रहता। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वे दोनों कार्ड फटकर अस्तित्व विहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था और यह दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सूरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाया हंसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव से कोई 15 मील दूरी सोढ़ी गांव का सनई नामक दलित जो शिव नारायणी पंथ वाले मिलने हमारे घर आए। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है जो मजदूरों की हड़ताल करा कर मालिकों के नाक में एकदम फायर किए हुए है। उसी का एक संगी नमरिया भी है। वो बड़ा फैरबाज है। वर्षों बाद समझ सका कि वह डांगे की डंगरिया और नंबूदरी पाद की नमरिया कहता था। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी से असीम लगाव पैदा किया बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई क्योंकि वोट उसी स्कूल में पढ़ने थे। मेरे पिताजी माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था। खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर तक गांव के लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं एक तरीके से बहुत ही तेजी से लेक गति से आती थी, लाल चादर ओढ़े हुए आती। उस समय सभी वर्गों के अधिकांश लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लोरी कहते थे, आई और मत पेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार था कि ये पहली बार मैंने कुछ ऐसा मतलब कि एक चुनाव वगैरह देखा था। तो ये लेखक के लिए पहली बार था। और वो मोटर जो आया था, जो मतलब चुनाव की पेटी लेकर गया, तो वो चुनाव की पेटी भी ले जाना और वो सबको देखना एक रहस्यमयी ही सब कुछ था। बहुत तेज फड़फड़ धूल उड़ाते हुए चली। कई बच्चों के साथ मैं भी पीछे दौड़ता हुआ चला गया उसके। इस समय यह फर्क करना मुश्किल था कि हम मोटर के पीछे कर रहे हैं या उड़ते हुए बॉन्डर का। शुरू में कुछ दूर जाकर वह मोटर एक जगह घू घू करके रुक गई। उस समय आसमान के ढेर सारे लोग एक तरीके से मतलब वहां पे एक तरीके से आसपास जब वो रुका तो ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वह चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोंपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तांबे वाला रिकॉर्ड बजने लगा। ग्रामीण भाषा में फोन ग्लास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजे, हे हो सवरिया जो जेहू बजरिया जो लेहू चुनरिया। इस तरीके से गाना बजने लगा और फिर शुरू हुआ जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर सच में चल पड़ी और जब चल पड़ा तो हमारे साथ बवंडर भी चल पड़ा। दूसरी घटना सन 1857 की गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में। मैं कुछ भी नहीं जानता था, ये समझता भी नहीं था। मुन्नर चाचा वही मुरली सिंह के यहाँ से जो कुछ सुनते गांव में आकर सबको बताते थे और क्योंकि वो पढ़े लिखे कोई गांव में इस तरीके से जो बताता तो लोग उसका ध्यान भी देते कि हाँ सामने वाला कुछ कह रहा है, इसका मतलब कुछ अर्थ होगा। तो ये तो सुनते, ये तो नहीं जानते थे कि लेखक की क्या हो रहा है कैसे, बस वो सुनते रहते थे। तो कह रहे कि ये पता चला कि उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं जिसके चलते गांव-गांव में महामारी आने वाली है और ये ऐसे वैसे नहीं बड़े पैमाने पर आएगी। आपस में लोग मरेंगे कटेंगे, बाप बेटा को कुछ नहीं समझेगा और ना बेटा बाप को ना माँ बेटी का। तो मतलब एक तरीके से एक रहस्यमयी स्थिति, सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी यदि ऐसा रहा। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें भी तैयार होती थी। लोग खास करके बच्चे और औरतें डर के मारे फसल से ढके हुए खेतों में जाने डरने लगे।
गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। रात के समय गन्नों के खेतों से सैकड़ों सियारों का हुआ हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता। उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरुआ आते थे और गन्ने के खेतों से सियार मार कर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वो खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूस कर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों के बाहर से देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफेद छोटा छोटा या फिर 1 फीट लंबा वाला पुंज नीचे गन्ना के खेतों में दिखाई पड़ता, और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वह अपना मुंह बांधते और जिसमें आग निकलती और उन्हें दिखाई देने लगता। यह दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों से पता चला कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने की वजह से होता है, न कि भूतों की वजह से। इस चिराग पुंज को गांव वाले लुक या लुक्का शायद उल्का कहते थे। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता था। इस बीच बड़ी तेजी से गांव में एक अफवाह उड़ गई कि साधुओं के भेष में मुड़कटवा बाबा घूम घूम कर बच्चों का सिर काट कर ले जा रहे हैं। धोकर सकवा बाबा तथा लकड़ सदुआ बाबा की भी अफवाह को फैली। कहा जाने लगा कि धोकर कसवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिखमंगे वाली जोगियों के कंधे पर लटकने वाले बोरी नुमा गहरे झोले में कसकर बांध लेता है, जिससे वे मर जाते हैं, तथा लकड़ सुगवा बाबा एक जादुई लकड़ी लेकर आता है। अच्छा, ये चीज प्रचलन में ऐसा नहीं है कि उसी समय, कभी कभी अभी भी देखिए आप, ये सब चीजें बीच बीच में फैली रहती हैं और ये डरावना होता है कि हाँ देखो कोई आया है बच्चों को पकड़ के ले जा रहा है। तो ये सब चीजें ना अभी भी चलती रहती है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से। ये अफवाह वगैरह तो चलता ही रहता है। अब अफवाह ऐसे ऐसे फैल जाता था तो गांव में अफवाह उड़ी। ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सिवानों तथा मुर्दहिया के जंगल में छिपे होते और बच्चों को वहीं ले जाकर मार देते हैं। मुर्दहिया में गांव के मुर्दे जलाए जाते थे तथा दफनाए जाते थे। तो देखिए जो हमारे रचना का नाम है मुर्दहिया, तो यहाँ से क्लियर होता है कि इसका मुर्दहिया नाम क्यों था। यहाँ पे ये था कि कह रहे कि जो ये बाबा लोग पकड़ने आए थे गांव में, तो ये वहीं पे ले जाकर इन लोगों को जो है शमशान के पास तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया था। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही थी, जिसके कारण एक भारी गदर होने वाला था। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी थी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों या झोपड़ियों में बंद हो जाते। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होते थे। केवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों की कांठी ठोककर एक पल्ले को केवाड़ी नुमा बना देते थे, जिसे चेचर कहा जाता था। इन चेचरों को दरवाजे में फिट कर दिया जाता था। उन्हें बंद करने के लिए सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लेते थे। अतः रस्सी से बंधे चेचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते थे कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गए तो बड़ी आसानी से चेचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेगा। जहां तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुर्दहिया में छिपे रहने का सवाल है, तो हमारे गांव का भूगोल काफी रोचक था। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पूर्व हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलास के बहुत घने जंगल थे, जिसमें पीपल, बरगद, सिंदूर, चिलबिल, सिरिस, शीशम, अल्कोहल आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बेर्रा, सुर्गी, पुरेन, तिन्ना, जलकुंभी आदि जैसे उनके जल जीवी वनस्पतियां पानी को ढके रहती थी। रो, मंगुर, गोइंजा, बस, पढ़िना, टोंगरी, यानी बहुत सारी चीजें जो भी पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं कि वो सब भी चीजें रहती थी। और अब क्योंकि इस तरीके से बीच बीच में गांव में इन चीजों का बोलबाला रहता था, फैल जाता था, तो समझने की बात होती थी। और वहां की दृश्य के बारे में बता रहे हैं, अनगिनत वहां सफेद बकुले पक्षियों के निवास होते थे। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ होते थे, जिनमें एक भारी पीपल का भी पेड़ था, जिस पर लोगों का विश्वास उसी के अनुसार ताल को खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेती खेत। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सिवान कहते थे, जिनके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सिवान के अनुसार पूर्व में मुर्दहिया, उत्तर में भरतया, सरदावा, टंडिया, पश्चिम में समंडा, महदाई, माई, परसा, ढेर सारे ऐसे इलाकों के नाम गिना दिए कि ये सब थे। साथ ही ये भी बताया कि पश्चिमी गांव विश्वविख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गांव कनेला भी था। इन्हीं सिवनों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडेरिया, एक घर गौड़ भड़भूजा, बीच में बभनौटी ब्राह्मण का टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिणी दिशा से की गई कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव वालों के
दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होते थे। तो देखिए इनके साथ ये भी होता था कि इनको कहाँ पे बसाया जाता था, या महामारी वगैरह आएगा तो एक तरीके से अगर महामारी वगैरह आए तो फिर उसके भुक्तभोगी कौन होंगे, उनके भुक्तभोगी यही लोग होंगे, इन्हीं पे सबसे पहले वो जो है संकट जो है वो आएगा। तो देखिए एक तरीके से जो इनका लेखक का शिक्षा दीक्षा हुआ, जिस तरीके से लेखक के द्वारा ये बताया गया, वह वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसी स्थिति में रह रहे थे और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। अगर उनको बसाया भी जा रहा है तो बहुत कुछ सोच के, इसलिए दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए तो दलितों की बस्ती हुआ करती थी। और साथ ही अगर देखा जाए तो गांव के बारे में और भी बहुत सारी चीजें थी, ऐसा नहीं है। मान्यताओं की बात करें तो रूढ़ियां और भी थी। तमाम जो है दक्षिण दिशा में, साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भूतई खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्दैया भरतैया तथा ताल के पास वाली सिवान परसा तो इन भूतों की भूनगत बस्तियां ही थी। इन अफवाहों के बीच मुर्दैया सबसे डरावनी बन गई थी। गर्मी के दिनों में वहां हजारों बड़े बड़े पलास के पेड़ एकदम सूखे लाल टेसुआ फूलों से लद जाते थे। दूर से देखने पर लगता था कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोरे ले रही। उन्हें देखकर ऐसा भी अनुभूत होता था मानो मुर्दैया की बूझी हुई चिंताएं पलास के पेड़ों पर चढ़कर एक तरीके से वो प्रज्वलित हो रही हूँ। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ कुछ ऐसी भी स्थिति हो रही है देखकर। लेकिन वही है ना कि यहाँ पे अगर देखें तो गांव के लोगों को देखिए ये एक संकटनपन्न स्थिति ही थी, वो डरते भी थे। लेकिन वहां पे अगर देखिए करें लाल टेसू से लदे पलास के पेड़ जहाँ एक तरफ बहुत ही मोहक लगते, वहीं मुर्दैया पर होने काड़े इन पेड़ों की लालिमा बेहद डरावनी सी छवि देती। विशेष रूप से चांदी रात में खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसा प्रतीत होता। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैजे की बीमारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब में मुर्दैया से थोड़ी दूरी पर पड़ोसी गांव टंडवा में पड़ा। हमारी मुर्दैया और टंडवा के बीच से होकर वह नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर बढ़ते हुए लगभग 50 मील दूर स्थित मगही नदी में, नदी का नाम क्या है, मगही नदी, यहाँ मगही नदी में वो मिल जाता था। अब यहाँ पे तो मगही जो नदी था वहां पे मिल जाता था, और हमारी मुर्दैया और टंडवा के बीच से होकर जो नाला, मतलब ये बताया कि मगही नदी में मिल जाता था। इन गांव में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाहें उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल होता था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दैया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें आ गई थी। एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी इंडियों में लाल कपड़े की झंडियां गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झाड़ियां ऐसे लगती थी मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहरा रही हूँ। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्र जल्दी जल्दी खोद कर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बहुत संख्या में छुपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुर्दैया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोड़ते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नजारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट भी सकते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था, और ना ही कोई एक तरीके से वहां पे जाकर उन लाशों को सियारे के खूंखार जबड़ों से मतलब छुड़ाना चाहता था। बहुत ही दयान एक तरीके से दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें होती थी। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था, किंतु मेरी दादी कहती थी कि मुर्दैया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की स्मृति विधा तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी ये भी कहती थी कि महामारी से जो भी लोग मरते हैं, तो महामारी से मरने वाले लोगों के बारे में वो बताती थी कि वो तो मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती थी कि किसी झाड़ी झंखार से गुजरते हुए जय राम जमदेव जरूर दोहराते जाना, ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। दादी की सारी बातों को धरती का अकाट्य अंतिम सत्य मानना था, क्योंकि लेखक इस चीज को मानते थे, वही उनके डर का एक रास्ता होता था। तो कह रहे थे कि जब भी मैं गुजरता था उस रास्ते से, तो भाई ये चीजें नहीं पता होती थी, तो उस तरीके से मैं वापस दोहरा लेता था। और एक तरीके से देखा जाए दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों को इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इन गुत्थी अनसुलझी पहलुओं की इंसाइक्लोपीडिया थी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया में कोई भी चीज खोज लो वो थी। अतः मेरे समझने का तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। जब मैंने काफी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा तब जाकर ये गुत्थी समझ में आई।
वो भी यह जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्प यज्ञ करा रखा था और उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से ये स्थिति बनी हुई थी कि तभी से धरती के सारे सांप जन्मेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते थे। जन्मेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्प यज्ञ का इसलिए कराया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता परीक्षित, ये कहानी बहुत ही फेमस है परीक्षित, और ये जन्मेजय का नाग यज्ञ इसमें लिखा ही गया है। तो तद्दो अपनी भाषा में जमेदर कहती थी, दादी की इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जयराम जमंदर के दम पर ही भूतनी नागिन को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरो यानी घर के पालतू जानवर गाय भैंस और बकरियों को चराने के लिए जाता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोग बस धूप वाली घास की चरगाहें मुर्दैया के जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहां भी कभी कभी ऐसी अनहोनी हो ही जाती थी। वहां थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओल्हा पाती नामक खेल खेलने लगते थे। इस खेल में एक दो फुट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती, फिर उसका लड़का पेड़ से कूद कर उस लकड़ी, जिसे लकनी कहा जाता था, उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंक कर करता था। मतलब एक तरीके से वहां पे ये लोग जाते थे और खेलते थे और खेलते खेलते समय भी बिता देते थे, ऐसा था। लेकिन अब देखिए, इनका जो लखनी का खेल वगैरह होता था वो तो होता ही था, एक तरीके से वो बच्चों के मनोरंजन के लिए चीजें थी। लेकिन लकनी का हमारा खेल भूतई मुर्दैया को फिर से संचित कर देता था। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते और बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चों की पिटाई कर हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। ये बकरा मनीती वाला था, जिसका बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसे ठिठराने की प्रक्रिया में बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शासक पुरोहितों वाले मेरे अति बड़े गुस्सैल नगर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुआ तो हुई, किंतु हुई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योतिविहीन दाई आंखें उनके रौद्र संचालित जवान के असली निशाना बनी रही। बार बार दोहराई जाने वाली यह पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क में कौंध उठती थी। क्योंकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाली मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अग्यारी करना शुरू कर दी। उसने चमरिया माई को बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे को भी बलि चढ़ाने की मनौती की, साथ ही मुझे माफ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उनका बलि पहले ही दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि इसकी बलि मेरी ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ करेंगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई की उस कटौनी झाड़ी वाले टीले पर ले गए और क्या किया कि मतलब वहां पे एक साथ जैसे काटना होता है तो वो सारी चीजें किया। लेटा कर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रखा और बिल्कुल मतलब एक तरीके से किया जो करना था। और इन्होंने कहा कि लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौंकने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर उसी तरह मारा और फिर वो एक तरीके से उसको एक तरीके से काटा गया। और फिर हुआ जय मेरे साथ, वो नारा सोरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गंडा से और चौकन्ने के कई बार तेज होकर शीघ्र शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल लग। मैंने रखे हुए मिट्टी के हाथ ही घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के बाद वापस जब घर आया, हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहां इससे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहां पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हांडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस जो होता था हमेशा मुन्नर चाचा पकाने और उसे ही उन्हीं मतलब ये काम होता था कि सबको बांटना भी है, खिलाना है, ये काम उनकी ही जिम्मेदारी में होता था। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटुले हांडा की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकलकर भाग जाएगा। मैं छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहां खड़ा रहता। मुझे बार बार ये संदेह होता था कि जिस छौने को मैंने ही काटा वह पकते समय बटुले से निकलकर भाग कैसे जाएगा।
किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने लगा। मुझे ये मनोवैज्ञानिक भय सताता रहता कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सौल चाचा का मुकाबला कैसे करूंगा। मुझे वादा भी समझ में आया कि मुन्नौर चाचा का यह एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहराता कर मतलब खूब इनका मजा भी लेने लगे। और फिर सच्चाई समझ में आई कि लाठी लेकर सुअर पकते बटुले को कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्ख हो बेरे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार में लगभग उसके ही कुछ एक दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन पहले अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर लेके आए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिए। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कह दिया कि इसने बेर का बिया यानी गुठली घोट लिया है। अब तो इसके पेट में क्या होगा, जैसे होता नहीं कि बच्चे जो है अब इसके पेट में क्या होगा। तो यानी यही एक तरीके से उसने बिजली को उसको घोट लिया है, तो अब इसके पेट में जो है बेर का ये पेड़ उगेगा। तो ये सब चीजें मतलब एक तरीके से चलती रहती हैं। तो वही कहा कि अब ये लगता था और भी चीजें होती थी, यानी बहुत ही विचित्र विचित्र घटनाएं लेखक कह रहे हैं कि उनके साथ होती रहती थी। जैसे कोई कहता कभी भूत को लेके हो जाता कि भूत जिंदा होता है, उसके मचान के आसपास को भी कभी नहीं जाता। तो ये सब भी हमारे गांव में चर्चाएं होती रहती थी। इस तरीके से देखें तो इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। अब शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांव में फैल गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके इस तरीके से मचान के पास गांव का उमड़ पड़ना, हजारों की भीड़ लगना, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विविधमय अफवाहों के बीच चौदिस चर्चा में हमेशा बने रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए। लौट कर उन्होंने बताया कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौट देकर मार दिए, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौट के बारे में पिताजी ने पारिभाषित करते हुए बताया कि दो लाठियों के बीच आदमी का नटई दबाकर उसका दम घोट दिया जाना, इसी का घोटा लौर कहते थे, जिसे बहुत घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज भी नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बच जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने की होती है, जिसे कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत हो गई थी। अफवाह उड़ गई कि इलाके से सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर चुन चुन कर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भतैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ थे। हमारे घर के भूतावा बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भतावा बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक खंडिया दूध, एक सेर चावल तथा कुछ भेली और गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे गोईठे को लेकर पहुंच गए। अब देखिए वहां पे जाकर लेखक के कहने का मतलब है कि पहुंच के करेंगे क्या। इसका मतलब वही है कि सब लोग मिलकर वही फिर से चढ़ाने उड़ाने की बात करेंगे। और सब गए और सेफ जऊर को घर कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार का आसपास नहीं भटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए थे। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के बाद मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जागने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाऊं तथा लंगूर चढ़ाने जाता हूं तो फिर उनसे डर कैसा। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्ध हस्त मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखनहा बांधा। पानी के अंदर जो गीली जो मिट्टी से मोल एक दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा जो है, यानी ये बता रहे हैं कि पिताजी जब ये किए तो मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह से लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लिपक कर चिकना बना दिए तथा गोल गोईठे से छोटी हंडिया से पानी निकाल कर खाली कर देते। इसी को अखाना बांधना कहते थे। इस तरह का अखाना में मछलियां वहां से गुजरते हुए उनमें कूदने लगती। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखाने से गगरी भरकर मंगूर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही परसा नाम की सिवान में स्थित उस भुतई पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता ही नहीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता, तो पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भर मछलियां पटक कर हाँपते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था, इसलिए किसी अनहोनी से डरकर मैं गगरी वहीं पटक भाग गया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था।
किंतु वह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह उसे पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परमा के भूत का दिया जलाना समझ लिया। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नगर चाचा अपने पुराने ढरे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कर्मा एकदम सही कहा। तो शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धवादी तर्कड़ थी। हमारे गांव की बबनौटी के पूरब दो पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उस चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे हुए थे और इमली के पेड़ वगैरह ये सब भी चीजें थी। तो मतलब इस गांव में अगर देखा जाए तो एक से बढ़ के एक प्रसंग आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लोग डरते ही रहते थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने को ये हमेशा ही लगता था। अब यहाँ ही देख लीजिए, अब ऐसी स्थिति लग रही थी उनको कि कुछ और भी अनहोनी अपशगुन का, मतलब अपशगुन का इतना बोलबाला रहता था कि कहीं ना कहीं से अपशगुन का डर हमेशा से सताए ही रहता था। तो मुर्दैया के इस प्रसंग में ये चीज देखने में लगता है कि लेखक वही बता रहा है कि मुर्दैया के संदर्भ में जब सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार पल था। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत ही अपशगुन थे और उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उन्हीं की पटीदार आमिका पांडे ने पत्र देकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया तो माता जी नरक में जाएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि माता जी की लाश को मुर्दैया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाता था। 15 दिनों बाद निकाल कर लाश को क्या करना है कि हिंदू जो संस्कार रीति रिवाज होता है उस तरीके से निकाल कर उसको आप मतलब जो भी है जलाना वगैरह वो सब कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दैया पर कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे और मिट्टी हटाते रहे। जब कब्र तैयार हो गया तो सुदेसर पांडे अपने पटीदारों के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाड़ दिया गया। दफनाने से पहले टोटका व सुदेसार पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुंडरी गठिया दी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगा, ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कंटीली आंखोल की झाड़ियां काटकर कब्र के ऊपर डाल दी थी ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर वापस लौट गए। सुदेसर पांडे एक तरीके से रोज मेरे पिताजी को मुर्दैया पर भेजते कि वे कब्र को देखा में, क्योंकि सितारों द्वारा खोद कर लाश को खा जाने की आशंका हमेशा होती। पिताजी काम में व्यस्त कर 2-4 दिन बाद स्वयं ना जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते समय मुर्दैया पर जाने की हिदायत देते रहते। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नजदीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दैया के पास से ही गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरवास भी गुजर गया। अब बारी थी पांडे की माता जी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्राय ये कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू सोने की मुंडरी के लालच में कब्र खोदकर लाश को बाहर ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेसर पांडे की हरवाही से पिताजी को इतना लगाव था कि वे उनकी माता जी का लाश जो था उसको लेकर पांडे से कहीं ज्यादा चिंतित थे। आखिर लाश निकालने का समय आ ही गया। रामिका पांडे को उस देवी पैतृक अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेसर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर निकाले। सड़ान आने के डर से उनके पटीदार भी दूर भाग गए थे, यानी मतलब दूर से कि बदबू आए तो इससे पहले ही मतलब निकल ले। तो वहां पे ये था कि और भी जो थे उनके तो पिताजी जब कब्र की मिट्टी से जैसे उसको फावड़े से हटाना था तो उनको हटाने का काम किनको दिया गया, इन्हीं को हटाने को। फिर भुरभुरी मिट्टी से कब्र ना गिरने पाए इसके लिए पिताजी ने मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहा। मैं वैसे ही करता रहा। अंततोगत्वा कब्र में कफन वाला सफेद कपड़ा दिखाई देने लगा। एकाएक कुछ सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेसर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधे दूर खड़ा था और वहीं से पिताजी कहते रहे कि वे सोने वाली मुंडरी को पहले ढूंढ कर कफन से निकाल ले। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार ये बात में समझ में आई कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय हो सकता है। पिताजी ने मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहां से चंपत हो लिए। सुदेसर पांडे भी दूर ही खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुंडरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेसर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दी। पांडे पुनः भागकर दूर चल दिए। वहां सिर्फ मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलते रहे। इस बीच आग कम होती देखकर पिताजी ने पलाश की टालियां तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था।
बड़ा डर लगने लगा था। जैसे तैसे लाश जलाई गई और घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी, हम उनमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसी अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की विधि उनकी वही चित परिचित रो रोकर किसी से बातें करने वाली जैसे उस दिन भी रही। मुदैया न जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लेती और आगे भी इन्हीं की तरीके से, मतलब एक तरीके से भविष्य न जाने कितने ही दुख दर्दों को वो अपने में दफन करती। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास कर अंतिम बार एक तरीके से बतला रहे हैं कि हाँ वही हाई स्कूल का जब इन्होंने पेपर दिया और अंतिम बार ये गहराई से अनुभूति हुई कि देखा जाए तो मेरे भी अंदर एक मुर्दैया जन्म ले चुकी थी जिसमें भविष्य के न जाने कितने ही दुख दर्द चलने और दफन होने के थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में ये पास किया हाई स्कूल तो अंतिम बार वहां से गुजरा था। 1964 में वहां से भागा तो उसी मुदैया से होकर मैं अंतिम बार गुजरा। वैसे तो मैं अकेला ही था किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दैया भी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने में पहला तथागत गौतम बुद्धम कभी ना कभी मेरे मुर्दैया से अवश्य गुजरे होंगे। यानी कि जीवन का सत्य ये जरूर पता किया होगा कि जीवन का सत्य यही होता है कि लोगों को एक दिन चले ही जाना है। तो इस तरीके से देखिए डॉक्टर तुलसीराम जी की खुद की आत्मकथा मुर्दैया, जो कि उन्होंने 7 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। जैसे उन्होंने अभी स्कूल और मुर्दैया के बारे में पढ़ा, फिर उनके घर की भूतही परिदृश्य को समझा। आगे जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ से वो शुरू होगा। आगे है अकाल में अंधविश्वास। इसी एक स्थिति जो सच्ची स्थिति है वो बयां हो पाएगी कि लेखक की वाकई में स्थिति क्या थी, वो कैसे रह रहे थे, उनकी क्या समस्याएं थी, है ना। जो सच्ची चीजें हैं वो हमारे समक्ष इस रूप में आती हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, सुने, मतलब अच्छे से अच्छी आत्मकथाएं समझेंगे, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आता है तो हम कितने पात्र या चरित्र चित्रणों को रटेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे और पढ़ लेंगे तो एक कहानी हमारे उसमें जहन में रहेगी, तो डेप्थ वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर पाएंगे इजली।